हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले एल&टी यानी लार्सन एंड टुब्रो के बारे में। कंपनी ने शानदार रिजल्ट डिक्लेयर किया जिस कारण ये स्टॉक आज 1800 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, जहां के मार्केट में और भी जो काउंटर है निफ्टी 50 में वो सारे नॉर्मल ट्रेड कर रहे हैं, बट सबसे ज्यादा आउट परफॉर्म एल&टी कर रहा है क्योंकि परफॉर्मेंस इज वेरी गुड एंड जिस तरह का डिमांड है, जिस तरह के इनका ऑर्डर बुक आने वाले टाइम ये फिर से 2000 का क्रॉस करके और ऊपर जाने का दमखम रखता है। बट कीप वन थिंग इन योर माइंड, इट्स द इन्वेस्टमेंट ऑफ दिस इज नॉट अ ट्रेडिंग स्टॉक। हालांकि 13-1400 से मैं स्टॉक को रिकमेंड करते आ रहा हूं। इस स्टॉक का 52 वीक्स लो भी 1456 है। अगर हम इस स्टॉक के प्राइस टू अर्निंग देखें 28 है, जो मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है एंड मार्केट कैप 2,50,000 करोड़ के ऊपर है ना। अगर हम स्टॉक के टेक्निकल्स एनालाइज करें, टेक्निकल में सबसे इंपॉर्टेंट होता है आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड मनी फ्लो इंडेक्स, जो शॉर्ट टर्म में स्टॉक के मूवमेंट को बताता है। 70 के ऊपर स्टॉक ओवरबॉट होता है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। आरएसआई एंड एमएफआई में अगर हम इसका स्कोर देखें तो आरएसआई 66.5, एमएफआई में 76.9। आरएसआई में स्टॉक अभी भी ओवरबॉट नहीं है, बट अगर हम एमएफआई को देखें, एमएफआई में ये स्टॉक ऑलरेडी ओवरबॉट जोन के ऊपर है, बट दैट इज नॉट अ बिग कंसर्न क्योंकि जब तक आरएसआई में 70 के ऊपर नहीं आता तब तक आई डोंट थिंक इसमें प्रॉफिट बुकिंग है। हाँ, 2000 के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, बट एट द रेट ऑफ 1800 आई डोंट थिंक स्टॉक खराब है। अगर आप एक इन्वेस्टर हो, आप इससे इक्विटी स्टॉक को बाय कर सकते हो। मिनिमम 5-6 साल का आपका हॉराइजन लेके चलना होगा। ये बहुत ही स्लो मूवर है, बट एनुअल 10% रिटर्न आपको डेफिनेटली देने का दमखम रखता है। अगर हम इस स्टॉक का 100-200 एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज देखें, वो है 1668, 1680, यानी स्टॉक अपने सारे सिंपल एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज के ऊपर है, जो कि बुलिश साउंड ट्रेंड करता है। हालांकि 52 हाई से अभी भी 300 रुपीस नीचे ट्रेड करे, बट दैट इज नॉट अ बिग डील क्योंकि ऑर्डर बुक अच्छा है, रिजल्ट इज वेरी गुड। सो डेफिनेटली निफ्टी जब आउटफॉर्म करेगा ये उसमें एक लीडर का रोल प्ले करेगा। अगर हम स्टॉक के 1 वीक, 1 मंथ, 6 मंथ, 3 मंथ हाई लो को देखें, सो एज यू कैन सी, अगर हम स्टॉक के 1 मंथ लो देखें वो 1500, वहां से तो स्टॉक ने बहुत जबरदस्त रिटर्न दिया। दैट इज व्हाई इन एमएफआई काउंटर दिस स्टॉक इज शोइंग ओवरबॉट क्योंकि 1500 to 1800 यानी ऑलमोस्ट 20% रिटर्न स्टॉक ने लेस देन 1 मंथ में दिया। 3 मंथ तो भी उसी के आसपास है। इस स्टॉक का सबसे बड़ा सपोर्ट 1500 के करीब है। 1500 आया तो आंख बंद करके आपको स्टॉक को लेना है, वो किसी भी कारण से आए। आई डोंट थिंक सो रिजल्ट इतने खराब रहेंगे कभी भी कि 1500 तक स्टॉक स्लिप करेगा, बट डेफिनेटली ड्यू टू मार्केट क्रैश और एनी कंट्रोवर्शियल न्यूज रिलेटेड टू दिस सेक्टर और दिस स्टॉक, आप इस स्टॉक को बाय कर सकते हो। हाँ, एज आई सेड, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तभी आप स्टॉक प्राइस में बाय करो क्योंकि सारा प्रॉफिट बुकिंग आएगा। इट्स नॉट दैट कि प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद स्टॉक 1500 तक स्लिप करेगा। हाँ, डेफिनेटली 1700 तक स्लिप तो कर सकता है थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आए तो। सो नीचे आए तब आपको थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट करना है। दैट इज माय ओपिनियन, बट एज ए इन्वेस्टर आप इस रेट पे भी बाय कर सकते हो मिनिमम 5 साल का अगर आपका हॉराइजन है तो। अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक के फंडामेंटल्स देखें, सो अगर हम एल&टी के क्वार्टरली रिजल्ट को देखें, सो कंपेयरिंग टू प्रीवियस क्वार्टर परफॉर्मेंस इज नॉट दैट मच गुड, बट लास्ट क्वार्टर के जो रिजल्ट थे वो थोड़ा आउट परफॉर्मेंस थोड़ा ज्यादा ही था क्योंकि इनका अगर आप प्रीवियस क्वार्टर के रिजल्ट देखें तो रेवेन्यू इसी रेंज पे रहता है 30,000 to 40,000 करोड़ के बीच। सो इन दिस पर्टिकुलर क्वार्टर भी उसी रेंज का रेवेन्यू आया है। जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो 31,000 है एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट 4,657 करोड़। अगर दिसंबर क्वार्टर, सितंबर क्वार्टर देखें उसी के आसपास है, बट मार्च क्वार्टर में रेवेन्यू ग्रोथ बहुत ज्यादा था जिस कारण इस पर्टिकुलर कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो कंपेयरिंग टू दिस क्वार्टर थोड़े ज्यादा है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें 1702 करोड़, जो कि लास्ट क्वार्टर में 3620 करोड़ था, दिसंबर में 2000 करोड़, सितंबर में 1800 करोड़। सो जिस तरह का मार्केट एक्सपेक्टेशंस है उस हिसाब से रिजल्ट अच्छे है क्योंकि जिस तरह का इन्फ्लेशन रेट है एंड और भी कुछ सेगमेंट में प्राइस हाइक है, जस्ट लाइक सीमेंट हो या फिर रॉ मटेरियल कॉस्ट में इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो है सीमेंट एंड मेटल, क्योंकि वी ऑल नो इसे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रॉ मटेरियल प्राइस बढ़ने का मतलब होता है इनके मार्जिन के ऊपर इफेक्ट। बट इन दिस क्वार्टर रेवेन्यू में भी थोड़ा डिक्लाइन है, कैन रेवेन्यू डिक्लाइन आने का मतलब ये होता है कि ऑर्डर में कम ग्रोथ आना, क्योंकि इनसे जिन लोगों से ये ऑर्डर लेते हैं वहां पे भी थोड़े स्लो प्रोजेक्ट चल रहे हैं। सो डेफिनेटली इसका इंपैक्ट ओवरऑल आया है, बट आई डोंट थिंक सो ये लॉन्ग टर्म रहेगा। आने वाले टाइम में डेफिनेटली परफॉर्मेंस बढ़ेगा एंड मार्केट इसको डिस्काउंट कर रहा है। सो अगर आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, 1700, 1615 के करीब आए तब बाई करो। ऐसा नहीं कि 2000 एक ही रेंज पे भाग जाएगा और स्टॉक आउट परफॉर्म नहीं कर रहा है। सो रिजल्ट के भरोसे ये स्टॉक थोड़ा ज्यादा परफॉर्मेंस दे रहा है। अगर पीएस के साथ कंपेयर करें, देयर इज ओनली वन कंपनी इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट जिस पे आपको इन्वेस्ट करना है, वो है एल&टी। रेस्ट ऑफ द कंपनी के मार्केट कैप इसके आसपास नहीं है एंड देयर इज नो कंपनी जो उतना ट्रस्टेड है। अगर आप एक कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट में जाना चाहते हो, सो एल&टी एंड डीएलएफ ये दोनों स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में जरूर होने चाहिए। इसके सिवा कुछ रियल एस्टेट कंपनीज और भी है जो आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए, बट उनका परसेंटेज बहुत ही मिनिमम होता तो ही अच्छा है। अगर हम स्टॉक के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देख सकते हो जो पब्लिक होल्डिंग है वो 44% है, प्रोमोटर्स होल्डिंग ऑलमोस्ट नील है
mutual fund holding 18%, FII holding 21%. So in this particular company सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो पब्लिक होल्डिंग का है एंड बड़े रिटेल इन्वेस्टर छोटे रिटेल इन्वेस्टर का पोजीशन है एंड उनका लॉन्ग टर्म हॉराइजन है. आई डोंट थिंक सो वो किसी भी रीजन से बेचेगा, क्योंकि अगर 2-3 साल का हमें स्टॉक का हाई लो देखे 2100 हाई है 1300 लो है, तो उसी के बीच कंसोलिडेट कर रहा है. सो एफआई का स्टेक में 21% एंड ओवर द एफआई का स्टेक को थोड़ा घटा है. दैट इज अ नेगेटिव थिंग, बट डेफिनेटली पब्लिक होल्डिंग अच्छा खासा है. सो दैट इज नॉट ए मैटर ऑफ कंसर्न. आने वाले टाइम में एफआई होल्डिंग और बढ़ेगा अगर DII या फिर पब्लिक होल्डिंग थोड़ा घटता है तो. सो दैट इज नॉट ए मैटर ऑफ कंसर्न. ओवरऑल इट्स अ गुड स्टॉक, बाय ऑन डिप्स एंड जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो अभी से थोड़ा थोड़ा करके स्टॉक को बाय कर सकते हैं. टेक्निकल चार्ट में स्टॉक थोड़ा ओवरसोल्ड जोन के करीब है. सो एज ए ट्रेडर नीचे आए तभी आप बाय कीजिए. डू नॉट ट्राई टू सेल इट बिकॉज परफॉर्मेंस इज वेरी गुड. दिस इज ऑल अबाउट L&T लार्सन एंड टुब्रो. वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगा चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए. दिस वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस. आस्क योर सेवी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बिफोर बाइंग और सेलिंग एनी स्टॉक. थैंक यू फॉर वाचिंग.